जम्मू कश्मीर में इन दिनों उर्दू को लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हां, जम्मू कश्मीर में उर्दू पर बवाल मचा हुआ है और बवाल इतना बढ़ गया कि सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने तक की नौबत आ गई। जी हां, आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए कि आखिर जम्मू कश्मीर में उर्दू को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है और जगह जगह इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा क्यों किया गया और कौन मुजाहरा कर रहा है, यानी प्रदर्शनकारी आखिर कौन है जो उर्दू को लेकर एहतजाज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगह पर, खासकर जम्मू के अलग अलग मकामात पर एहतजाज क्यों देखने को मिला, यह सवाल उठता है। आपके जहन में भी यह सवाल होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो अक्सरियत वहां पर उर्दू बोलने वालों की है, तो आखिर वहां पर एहतजाजी मुजाहरा क्यों, उर्दू पर बवाल क्यों, उर्दू पर बवाल क्यों। और बवाल इतना बढ़ा कि सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के हवाले से वक्त मांगा गया और इस पर किसने मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा और एहतजाजी मुजाहरा किस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है उर्दू को लेकर, यह सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मुजाहरा, एहतजाजी मुजाहरा हुआ क्यों और इसको लेकर जो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से मीटिंग करने के लिए, मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा गया, वो किन की तरफ से मांगा गया। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन, बीजेपी लीडरान का एक डेलीगेशन सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगता हुआ नजर आया और 2 जुलाई को सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात इस मुद्दे पर हुई, उर्दू के मुद्दे पर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उर्दू का मुद्दा इतना क्यों बढ़ा जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए बीजेपी नेताओं ने वक्त मांगा और जब इनकी मुलाकात हुई तो उर्दू के मुद्दे पर ये बीजेपी नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आए और इस डेलीगेशन में बीजेपी के कितने नेता, कितने विधायक शामिल थे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आपको बताएं कि 2 जुलाई को सीएम उमर अब्दुल्ला के ऑफिशियल्स से रिक्वेस्ट की गई और वक्त मांगा गया कि बीजेपी के 14 विधायक, 14 एमएलए सीएम उमर अब्दुल्ला से मिलना चाहते हैं उर्दू के मुद्दे पर और जिसके बाद उन्हें वहां से एक तरह से कहा जाए कि जानकारी मिली कि मुलाकात के लिए वक्त मिल गया है। तो 2 तारीख को यह मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उर्दू के हवाले से नाराजगी का इजहार इन विधायकों की तरफ से, बीजेपी के अरकान असेंबली की तरफ से किया गया कि आखिर जो मुद्दा उर्दू के हवाले से अभी बनता हुआ जम्मू रीजन में खासकर नजर आ रहा है, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। अब यह मुद्दा उर्दू के हवाले से इतना बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है, यह भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब एहतजाजी मुजाहरा जगह जगह यानी विरोध प्रदर्शन अगर दिखाई दे तो मुद्दे को भी समझने की जरूरत हो जाती है। आपको बताएं कि जो डेलीगेशन मिलने पहुंचा था उसकी सरबराही, उसकी अध्यक्षता बीजेपी के श्याम लाल शर्मा विधायक ने की थी और उन्होंने इस मुलाकात में कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला से उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है, नाराजगी का इजहार किया है और जो इस मुद्दे पर आपत्ति है उन्होंने व्यक्त कर दी है। सबसे पहले सुन लीजिए कि विधायकों की तरफ से क्या कुछ सीएम के सामने बात रखी गई है इस उर्दू के मुद्दे पर, फिर उसके बाद से आपको बताएंगे कि आखिर ये मुद्दा इतना बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर में क्यों जा रहा है। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा मुद्दा बनाया, ये बड़ा मुद्दा था क्योंकि अगर आप जम्मू संभाग में देखेंगे और जो लोग वहां से माइग्रेट होके भी आए हैं उनका भी अभी पूरा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यहाँ पे उनके प्रिजर्व हैं। आज बाकी देश के किसी भी जगह पे जो है वो आपको पता है कि उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाने वाला भी नहीं मिलता और है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलती हुई है डिपार्टमेंट से कि उन्होंने ये राइडर लगा दिया कि उर्दू कंपलसरी है, जब 5 भाषाएं जो हैं 26 अक्टूबर 2020 को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री जो है वो ऑर्डर करती है कि अब ये 5 भाषाएं जो हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की जो है वो भाषाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं ये चूक हुई है डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और उसी सिलसिले में हमारी जो कंसर्न था हमारी पार्टी का, एक दिन यहाँ पे बैठक हुई जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी थे, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी थे और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी थे और मुझे भी उसमें बुलाया गया था। हम 4 लोग थे उसमें। इस 3-4 विषयों पे ये डिस्कशन हुई और फिर आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि आप मंडे को जाते ही हैं वहां, क्योंकि मंडे को मेरा पीएसी होता है, तो आप अपॉइंटमेंट सीख करिएगा। 3-4 दिन लगे हमें अपॉइंटमेंट सीख करने में, मुझे भी वहां बैठना पड़ा। तो अल्टीमेटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से हमें न्योता आया और उस दिन 3 बजे 2 तारीख हम मिले और सबसे पहले ये इशू हमने फ्लैग अप किया वहां पे। और मुझे लगता है कि
मैंने तो वर्ड इन प्रिंसिपल कहा, लेकिन आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं अपने ऑफिसर्स के साथ और बोर्ड के साथ इसको डिस्कस करता हूं, लेकिन मुझे उनका इस विषय में, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड थी और वो पॉजिटिव, और फिर मैंने उनको रिमाइंड भी करवाया कि 2011 में 2008 की जो एडवर्टीजमेंट थी, हमने उस एडवर्टीजमेंट में भी अमेंडमेंट की थी और उस समय 29 लोग जो थे हिंदी नोइंग आए। उर्दू नोइंग होने चाहिए, नॉट उर्दू कंपलसरी नहीं है। तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि हम इसको रिविजिट करेंगे, हमें अश्योर किया। दूसरा इशू था जो यहाँ हमारी नई बस्ती में जो हमारा ये फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें 39 शॉपकीपर हैं, जहां हम 9 विधायक जो हैं पार्टी के आदेश पे वहां धरने पे अपने लोगों के साथ बैठे थे। वो भी चीफ मिनिस्टर को हमने याद दिलाया कि आपकी कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो उन्होंने उसी समय अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर धीरज गुप्ता को बुला के इंस्ट्रक्शन दी कि आज ही वो फाइल जहां भी है अब मुझे पुटअप करिए। और तीसरा इशू जो था, वो अध्यक्ष जी ने हमें कहा था कि 225 की लिस्ट जो है उनको यहाँ पे वो एप्लीकेंट मिले होंगे जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी एक जो यहाँ स्पोर्ट्स कोटा में एक सिलेक्शन लिस्ट जो है उसको अभी तक रिलीज नहीं किया है, वो आउट नहीं हुई है। ये तीनों इशू, और उन्होंने सिलेक्शन लिस्ट के भी लिए पूछा अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि ये कहाँ है, किस एंड पे है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, और तीनों पे हमें उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और इसीलिए हमने जो एक एजिटेशन और ज्ञापन हम दे रहे थे तमाम जिलों पे अपने लोगों के हक और हकूक के लिए, वो हमने फिर टाइमली, जब तक ये ऑर्डर बाहर नहीं आता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब का रिस्पांस था, वो अपना जो उनके वर्ड्स हैं, जो उनकी कमिटमेंट है, वो फुलफिल करेंगे। और हमने जो धरने मजारे थे उनको डेफर किया। तो आपने सुना, बीजेपी के नेता हैं, अरकान असेंबली हैं, उन 14 अरकान असेंबली मुलाकात करने के लिए सीएम से पहुंचे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है उर्दू के मुद्दे पर। दरअसल ये मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है नायब तहसीलदार के एग्जाम में उर्दू की अनिवार्यता यानी उर्दू को मैंडेटरी किए जाने को लेकर, जिसके बाद जम्मू के अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरा, विरोध प्रदर्शन किए गए, यहां तक कि सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला भी फूंका गया। इन तमाम लोगों का कहना है, यानी जम्मू रीजन में रहने वाले लोगों का कहना है कि ये उनके लिए नाइंसाफी है, क्योंकि जम्मू के बहुत सारे लोग उर्दू नोइंग नहीं हैं, उर्दू उन्हें नहीं आती, उर्दू जबान से वो वाकिफ नहीं है, लिहाजा उन पर यह फैसला थोपा जा रहा है। और साथ ही साथ उनका यह कहना है, जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनका यह कहना रहा कि अगर इन इलाके के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं यहां पर रहने वाले युवाओं के साथ एक साजिश रची जा रही है ताकि वो नायब तहसीलदार के एग्जाम से दूर रह सकें, और कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन की तरफ से धमकी भी दी गई थी। पिछले दिनों हमने देखा था, चेतावनी भी दी गई कि उमर सरकार ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो वो आंदोलनरत हो जाएंगे, आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर लेगा उनका एहतजाजी मुजाहरा। आप देखिए कि एहतजाजी मुजाहिरीन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। हाल ही में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए उर्दू को कंपलसरी कर दिया गया, और उसको लेके विरोध जो है वो जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज सांबा में इस विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सांबा जिले के तीनों विधायक मौजूद हैं। हमारे साथ रामगढ़ विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी मौजूद हैं बात करने के लिए। इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस दिन से ये सरकार ने ऑर्डर निकाला है उसी दिन से लगातार विरोध जो है वो देखने को मिला, लेकिन अभी तक ये इस ऑर्डर को लेके उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, ना कोई कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगातार विरोध तब से ही हो रहा है। देखिए, ये डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर जो निकाला गया था कि नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए उर्दू का होना, उर्दू का जानना जो है बच्चों को वो अनिवार्य है। इसी के आज उपलक्ष्य में हमने यहाँ धरना किया गया था। आपकी बात सही है कि जब से ये ऑर्डर निकला है तब से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। तो ये स्टेटमेंट नहीं आने का कारण जो है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक 370-35 हटने का और यूटी बनने का उमर अब्दुल्ला को और उनके जो सहयोगी हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक पीड़ा है कि जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर होते थे
वो चीफ मिनिस्टर होते थे, वो राजे होते थे। वो जेके बैंक अपने घर का समझते थे, पीएससी अपने घर की समझते थे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने घर का समझते थे। और सभी सूचियाँ, चाहे वो हमारे केएस केपीएस की होती थी, जेकेएस जेकेपीएस की होती थी, चाहे वो डॉक्टर की भर्ती होती थी, वो लिस्टें जो है वो मुख्यमंत्री के घर में बनती थी। आज वो सिस्टम जो है, आज वो सिस्टम बदल गया है, आज स्ट्रीमलाइन हो गया है। आज गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा बराबर है। जो पढ़ेगा, जो क्वालिफाई करेगा, वही डॉक्टर बनेगा, वही जेकेएस का ऑफिसर बनेगा, वही पुलिस में डीएसपी बनेगा। लेकिन ये बात जो है, जो गरीब का भला हो रहा है, गरीब का बच्चा ऑफिसर बन रहा है, वो उमर साहब को, उनकी सरकार को वो पच नहीं रहा। मोदी जी ने अपने लगभग 11.5 साल के कार्यकाल में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई जिसमें ये कहा गया कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, या ये मुसलमानों के लिए है, किसी के लिए नहीं है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर भेदभाव नहीं करता, जब आपके यहाँ की भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई भी एमएलए है, उसको हिंदू ने वोट किया, उसको मुस्लिम ने वोट किया, उसको सिख ने वोट किया, हम भेदभाव नहीं करते। आप एक रीजन के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हो? मेरा निवेदन है आदरणीय सीएम साहब से कि 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो ऑर्डर एमएचए ने इशू किया है, आप उसको जैसा है वैसा उसको लागू करें और हर बच्चों को मौका मिले एग्ज़ाम में अपीयर होने का, ताकि वो उसने जो पढ़ाई की है उसके माध्यम से वो ऑफिसर बन सके। अगर सेंटर की तरफ से चुने हुए आईएएस के ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, वो सिलेक्शन होने के बाद, कैडर मिलने के बाद जब जम्मू कश्मीर में आते हैं, उनको उर्दू लैंग्वेज की एक ट्रेनिंग मिलती है, वो उर्दू सीखते हैं, उसके बाद वो भी उर्दू में काम करते हैं। यहाँ कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है आपके ऊपर? आप बच्चों को अपीयर होने का मौका दीजिए, उनको एग्ज़ाम देने का मौका तो दीजिए। जो सिलेक्ट हो जाएंगे बाद में वो उर्दू भी सीख लेंगे, वो कोई भी भाषा सीख लेंगे। मेरा निवेदन है, युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। मोदी जी युवाओं को मौका दे रहे हैं, चाहे वो नौकरी के माध्यम से, चाहे बिजनेस के कारोबार के माध्यम से। आप भी उसमें सहयोग करिए। आपका प्रधानमंत्री भेदभाव नहीं करता, आप क्यों भेदभाव करते हो? ये चेताने के लिए आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है हमने, और ये साथ में ये चेतावनी भी दी है, अगर जल्दी ही ये ऑर्डर आपने वापस नहीं किया तो ये जो विरोध है, जो धरना है, वो एक आंदोलन में बदल जाएगा, जो फिर जिसको कंट्रोल करना आपके बस में नहीं होगा। मत सोचिए कि ये जम्मू में विरोध है, आपका कश्मीर में भी विरोध है। कश्मीर का युवा भी आपके खिलाफ है, आपकी नीतियों के खिलाफ है। जो आप कर रहे हैं, जो आपके मंत्री कर रहे हैं, आज सारी दुनिया देख रही है। आप इससे बाज आएँ, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर को वापस लें और हर युवा को, जम्मू कश्मीर के युवा को इस एग्जाम में बैठने का मौका दें, ताकि वो एग्जाम में बैठे और एक अच्छा ऑफिसर बन सके। तो जम्मू के अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन के सुर जो है बढ़ते हुए दिखाई दिए। मुद्दा यही कि नायब तहसीलदार का जो एग्जाम है, इम्तिहान है, उसमें उर्दू को कंपलसरी मैंडेटरी किए जाने के खिलाफ ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं। इनका कहना है कि जम्मू रीजन के लोग भी चाहते हैं कि नायब तहसीलदार में उनकी एंट्री हो, लेकिन जम्मू के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं जानते। ऐसे में उमर सरकार उनके साथ भेदभाव और उनके साथ साजिश रच रही है, ताकि जम्मू रीजन के लोग उर्दू के इस एग्जाम, उर्दू की वजह से इस एग्जाम में, इस इम्तिहान में वो शामिल ना हो सके। एक तरह से वो बड़ी साजिश के तौर पर इसे कहते हुए नजर आए। अब आपको बताएं कि जम्मू रीजन में उर्दू कम क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और डोगरी बोलने वाले लोगों की ज्यादा तादाद है, ज्यादा संख्या है। ऐसे में उर्दू कम ही जानते हैं। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उमर सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि नायब तहसीलदार का जो एग्जाम होगा, इम्तिहान होगा, उसमें उर्दू मैंडेटरी होगी, कंपलसरी होगी, लिहाजा ये फैसला उमर सरकार का काबिल कबूल नहीं है। हम इसके खिलाफ आंदोलनरत रहेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। सांबा में भी पिछले दिनों देखा गया कि खूब प्रदर्शन हुआ और उमर सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। तो उर्दू के कंपलसरी किए जाने के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया और जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।